हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे। और अगर चैनल पर नए हैं तो रेड कलर का बटन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे। और आज संडे है, प्रभु के भवन में जरूर जाएं, उत्तम उत्तम आशीष लें, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स लें, छुटकारा लें। प्रभु के नाम से आपका जीवन में चमत्कार होते रहें। हालेलुया। और हमारा आज का टॉपिक है कि कुछ लोग पास्टर जी के साथ रहकर भी जीरो रहते हैं। हालेलुया। और वचन है कि कुछ लोग पास्टर जी के साथ रहकर भी जीरो रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पास्टर जी के साथ रहकर हीरो बन जाते हैं। आज हम दो मनुष्य के बारे में जानेंगे, जो जीरो बना और जो हीरो बना। और हमने क्या बनना है हमारे मसीह जीवन के अंदर। यहाँ तक हमने सीमित नहीं रहना, हमने बहुत आगे जाना है। मसीह जीवन में आगे जाना है, संसारिक आशीष में आगे जाना है, आर्थिक आशीष में आगे जाना है, ताकि परमेश्वर हमारा जीवन में अद्भुत चमत्कार करे। हालेलुया। और फटाफट इस टॉपिक को पूरा करते हैं। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। मैं बोलूंगा पहले एलिया के बारे में आपको बताना चाहता हूं। जो एलिया था, एलिया को पता कि बहुत ही अद्भुत था, और उसका चेला था एलीशा। एलीशा को कैसे जाना जाता था कि जब एलिया खाना खाता था तो एलीशा को चुना जाता था कि एलीशा, अच्छा वो क्या, जो एलिया के हाथ धुलाया करता था, उसको ऐसे कहा करते थे कि जो एलीशा है वो एलिया का हाथ धुलाया करता था। और एलिया इतना महान था, इतना सामर्थी था कि वो जीवित स्वर्ग उठा लिए गया था। हालेलुया। वो जीवित स्वर्ग उठा लिया गया था। लिखा हुआ है, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। और एलिया को पता था कि आज परमेश्वर मुझे यहाँ से उठाकर स्वर्ग की ओर लेके जाने वाले हैं। एलीशा को भी पता था और उससे बहुत प्यार करता था। लिखा कि एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बैतल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा है। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। हालेलुया। वो चाहता था, नहीं, तुम मेरे साथ रहे, तुम मेरे संगी रहे, वो ऐसा चाहता था। आगे पढ़ो, आगे भी लिखा होगा, एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा तुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। मतलब उसको इतना प्यार था, इतने वो संगी थे, संग संग चलते थे अपने जीवन के अंदर की, इतना प्यार और इनके अंदर इतनी मित्रता थी। लेकिन आगे जाके क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। 9 में, दूसरा राजा 2:9 में लिखा हुआ है, उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। हालेलुया। आपको पता है एलिया ने बहुत अद्भुत कार्य किए थे। और लास्ट में उसने क्या बोला एलीशा से कि तू इतना प्यारा है, तू मेरी इतनी चिंता करता, बोल तुझे क्या चाहिए। और एलीशा ने क्या मांगा, एलीशा ने क्या मांगा कि इसलिए इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा ले जाऊं, जो कुछ तू चाहे वह मांग। और उसने क्या मांगा, एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया। उसने क्या मांगा कि जो तुझ में है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। जो तुझ में सामर्थ है, जो तो बड़े बड़े कार्य करता है, उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। और निश्चय उसको वो हिस्सा मिला। और एलिया क्या हो गया, ऊपर उठा लिया गया, स्वर्ग के ऊपर उठा लिया गया। हालेलुया। और बाद में स्टोरी शुरू थी एलीशा की। एलीशा ने अद्भुत चमत्कार किए। आपने पढ़ा होगा, एक विधवा जिसका एक लपाटा जिसका कर्जदार था, और दोनों पुत्र उसको दास बनाने के लिए लेके आए थे, तो वो एक हांडी तेल के द्वारा बर्तन भर गए थे। तो ऐसे अद्भुत कार्य किए थे उसने। और आपने पढ़ा होगा कि जब सेनाओं को घेर लिया था, मसीह लोगों को घेर लिया था, और एलीशा ने क्या किया था कि उसी रात उनको अंधा कर दिया था, जो उसको पकड़ने के लिए आए थे एलीशा। मतलब बहुत सी अद्भुत चमत्कार किए एलीशा ने। हालेलुया। और नामान कोढ़ी को छुड़ाया किसने, एलीशा ने। जब प्रार्थना की उसका कोढ़ दूर हुआ, आप जानते हैं। लेकिन उससे बड़ी बात क्या है, सुने, जीवित तो उसने अद्भुत कार्य किए, लेकिन मरने के बाद क्या हो रहा है उसको पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, दूसरा राजा 13:20 में, तब एलीशा मर गया, उसे मिट्टी दी गई। और हर साल मुआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। हर साल वो आते थे, देश पर आक्रमण करते थे। लिखा कि लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा, तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया। क्या हो गया कि हर साल वो जो गुंडे थे, गुंडे कहेंगे अपने उनको, और वो आक्रमण करने आते थे वो, तो उन्होंने क्या किया, एक मुर्दे को दफना रहे थे, उन्होंने क्या किया, उसको उठाकर एलीशा की कब्र में डाल दिया। और लिखा हुआ है, एलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। हालेलुया।
उसे मुर्दा जिंदा हो गया और एलिया जीवित स्वर्ग उठा लिया गया और उसकी सामर्थ अलीशा को मिली। अलीशा की कब्र पर जो लोग हाथ लगा रहे हैं वो चंगे हो रहे हैं। हालेलुया। अलीशा की कब्र को जो छू रहे हैं वो चंगे हो रहे हैं। और एक बात और, उसने कहा कि एलिया ने परमेश्वर की सामर्थ को पाया, एलिया के द्वारा अलीशा ने पाया। ये बात है जो हीरो बनते हैं, ये लोग हैं जो अपने पास्टर के साथ मिलकर हीरो रहते हैं कि कैसे कैसे ऐसे प्रभु की संगति में रहें, कैसे पास्टर जी की संगति में रहें। वो क्या कह रहे हैं, मैं तो उससे आज उठा लिए जाने वाला हूं। एलिया कह रहा है और अलीशा कर, ना ना प्रभु जी ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, क्योंकि वो ये चाहता था कि एलिया हमेशा मेरे संग संग रहे और हम हमेशा संग संग चलते रहें। लेकिन क्या हो गया, उसने क्या किया, जो एलीशा था वो चाहता था कि परमेश्वर का दास हमेशा मेरे संग रहे और इसने उत्तम भाग को चुना, इसने सही सोच को चुना, इसने सही चुनाव किया। लेकिन मैं आपको एक भाई के बारे में बताना चाहूंगा, वो उसने क्या किया, वो कोई पास्टर जी के साथ रहकर भी लेकिन वो जीरो बन गया। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने पास्टर जी के साथ रहकर भी जीरो रहते हैं, क्योंकि उनके मन में खोट रहती है, उनकी सोच में खोट रहती है। वो पास्टर की ऑफरिंग की थैली को देखते हैं, वो पास्टर की वो उसके घर के देखते हैं। अभी मेरे कुछ दिन पहले मेरे पास एक वीडियो आई, उसमें ये बताया गया था कि लोग क्या देखते हैं, लोग कार देखते हैं, लोग बंगला देखते हैं, लोग पास्टर का बैंक बैलेंस देखते हैं, लोग पास्टर जी की कार को देखते हैं, बाइक को देखते हैं, घर को देखते हैं, रहन सहन को देखते हैं, कपड़ों को देखते हैं, लेकिन कार में घूमते हुए ठंडी ठंडी एसी का हवा को देखते हैं। लेकिन उसके पीछे जो उसने अपनी मेहनत की है, उस मेहनत को कोई नहीं देखता है, उस स्ट्रगल को, उस संघर्ष को कोई नहीं देखता है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छा पास्टर जी के पास 2-2 गाड़ियां हैं, 4-4 गाड़ियां हैं। हालेलुया। आने वाले समय में 10-10 गाड़ियां होंगी प्रभु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें आगे बढ़ाना चाहता है। हमने परमेश्वर से लिया, आप हमसे ले सकते हैं, आपके पास्टर जी ने परमेश्वर से लिया, आप अपने पास्टर जी से ले सकते हैं। लेकिन कैसे ले सकते हैं, अगर आप हीरो बनोगे तो, अगर आप जीरो बनोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप क्या करें, अपने जीवन में परमेश्वर की योजना का पूरा होने दें। हालेलुया। आप पढ़ेंगे हम दूसरा राजा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नामान कोड़ी के बारे में बच्चा जानता है, उसके बारे में आपको डिटेल से मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो एक छोटी लड़की को बंदी बना कर लेके आगे थे। उन्होंने कहा वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन का भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। उसने बोला कैसे, वो कहती वो उसको चंगा कर देता अलीशा। उसने बोला चलो ठीक है। और उसने क्या किया था, तो उसने क्या किया कि अपने पास 10 किकार चांदी, 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़ी कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। किसके लिए, कि जब मुझे अलीशा मिलेगा मैं अलीशा को ये चीजें दूंगा और उसके बदले वो मुझे चंगाई छुटकारा दे देगा। लेकिन क्या हुआ, अलीशा ने क्या बोल दिया उसको, जाके डुबकी लगा ले। हालेलुया। अलीशा ने से क्या कहा, 7 बार डुबकी मार ले। उसने जब 7 बार डुबकी मारी और उसी घड़ी शुद्ध हो गया वो। हालेलुया। मैं आपको पॉइंट पे लेके जाना चाहता हूँ, मैं ये नहीं आपको बताना चाहता। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसने क्या किया, जब वो चंगा हो गया, चंगा होने के बाद उसने क्या किया, लिखा हुआ है, उसने क्या किया वगैरह कि इजराइल को छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं है, कहीं परमेश्वर नहीं है। उसने कहा इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। वो भेंट क्या लेके आया था, यहाँ लिखा हुआ है 10 किकार चांदी, 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़ी कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया था। और आगे लिखा हुआ है, इसलिए अब अपने दास की भेंट को ग्रहण कर। अलीशा ने क्या कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट न लूंगा। और उसको उसने बहुत विवश किया भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। वो कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो कहता नहीं लीजिए, आपने हमें चंगाई छुटकारा दिया। वो कहता नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो कहते सर जी आप लीजिए। वो कहता नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वहां पे क्या था, एक इंसान जो पास्टर जी का चेला था, जो अलीशा का चेला था, उसका नाम था गेहजी। वो देख रहा था, वो देख रहा था कैसे ऐसा हो रहा है, ये ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे। वो भेंट दे रहा है, लेकिन देखिए अलीशा इतना महान था कि उसकी कब्र पर हाथ, उसकी कब्र पर मुर्दा रखने से वो जिंदा हो गया, मुर्दा। और आप सोचते जब वो जीवित तो वो तो कितने बड़े बड़े कार्य करता होगा। दूसरी बात, अगर आप कहीं जरूरी काम के लिए जाते हो तो आप उनको साथ लेके जाते हो जो आपके ज्यादा प्यारे होते हैं। मान लो आज पास्टर जी प्रार्थना करने जा रहे हैं, मान लो चंडीगढ़ जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, वो ये नहीं बोलेगा चलो एक लिस्ट में से 10 लोगों को उठा लो, उनको मेरे साथ भेजो। नहीं, उनके साथ सिलेक्टेड लोग होंगे
कि हाँ ये बंदा सही है, ये बंदा सही है, हाँ ये आत्मा में सही है, अच्छा ये जोश में सही है, ये पवित्र आत्मा में सही है। वो बंदे सिलेक्ट होते हैं, उनमें से सिलेक्ट होकर अपने बिशप जी के साथ, पास्टर जी के साथ वो लोग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एलीशा के साथ गेहजी गया। वो ऐसे खड़ी, उसने गली में से उसको उठाया, चलो गेहजी चलते हैं। गेहजी चलता था, एलीशा के साथ साथ चलता था, लेकिन उसके मन में खोट था, उसके मन में चोर था। बहुत से ऐसे लोग हैं मसीह में चलते चलते, अपने पास्टर जी के साथ चलते चलते उनके मन में चोर रहता है, उनके मन में खोट रहता है। उन्हें लगता है हम उड़ रहे हैं, हम उड़ रहे हैं। पास्टर जी को कौन सा पता लग रहा है, उनके बेटे को कौन सा पता लग रहा है, वो उड़ रहे हैं। उनके कलीसिया को कौन सा पता लग रहा है, वो उड़ रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जब अकाल था, एलिया को खाना कौन देता था? कां, मतलब कोए कान उसको खाना देते थे। हालांकि कोई खाना छीन लेते हैं, लेकिन वो देते थे उनको लाके खाना एलिया को। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर के लोगों के पास बातें पहुंच जाती हैं कैसे ना कैसे करके। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं, हीरो बने, जीरो ना बने। अगर हीरो बनोगे तो एलीशा मरने के बाद भी पवित्र रहा, आमीन। और अगर आप जीरो बन जाओगे, उसका मैं आपको बताता हूं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर के भगत एलीशा का सेवक, फिर से सुने, परमेश्वर का भगत और एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामक को ऐसे छोड़ दिया कि वह ले आया था उसको उसने न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। तब गेहजी नमान के पीछे दौड़ा। नमान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उसे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल से तो है? उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझसे यह कहने को भेजा कि एप्रेम के पहाड़ी के देश भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ भी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। वो लेके कितना आया था? 10 किक्कार चांदी लेके आया था और 6000 टुकड़े सोना, 10 जोड़ी कपड़े। लेकिन यहाँ पर उसके चेले ने कितना मांगे, गेहजी ने कितना मांगे? वो क्या कह रहा है कि परमेश्वर का दास ने ऐसा कहा है कि तुम लोग ना मुझे थोड़ा सा चांदी दे दो। क्या कह रहा है? 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़ी कपड़े दे दो। वो तो नमान तो 10-10 देना चाहता था, नमान ने उसको 1-1 नहीं दिया। नमाज ने क्या किया, खुशी से 2 किक्कार ले ले। वगैरह ले तो भाई, तो खुशी से 2 किक्कार ले ले। लेकिन क्या हुआ, उसने वो सब उठा लिया, उसने चुनाव गलत कर लिया, उसने चुनाव जीरो का कर लिया। लिखा हुआ है, वो अपने घर गया, उसको छुपा के आ गया और वापिस से परमेश्वर का दास एलीशा के सामने खड़ा हो गया। लिखा हुआ है, उसने कहा, तब वह भीतर आकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे कहा, हे गेहजी तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरे दास को कहीं ना कहीं गया, मतलब वो कह रहा मुझे थोड़ा काम हो गया था। उसने कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम है। क्योंकि एलीशा भविष्यवक्ता था, जब राज्य पर हमले होते थे एलीशा बता देता था, राजा उस गली से मत जाना, उस गली से मत जाना, तुझ पे हमला होने वाला है। और एलीशा ने जान लिया था। लिखा हुआ है कि जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियों का है? उसने कहा, इस कारण से नमान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। और उसी घड़ी वह श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। देखो क्या मिला इसको, जीरो। कहाँ हीरो था, कहाँ बन गया जीरो। बहुत से ऐसे लोग हैं पास्टर जी के साथ रहते हैं और पीठ में छुरा घोपते रहते हैं, पीठ में छुरा घोपते हैं, पीठ में छुरा घोपते हैं। हमने ये बनना है, हमने ऐसा करना है, इतने पैसा आता है। इनके घर प्रार्थना में उन्होंने ऑफरिंग लिखा दी 10,000 रुपए, 5,000। अच्छा, एक प्रार्थना का 5,000 मिलेगा। लेकिन वो भेंट को देखते हैं, अच्छा ये भेंट है, अच्छा ऐसी पास्टर जी से अच्छी प्रार्थना तो मैं कर सकता हूँ, पास्टर जी से अच्छी प्रार्थना मैं कर सकता हूँ, पास्टर जी से ज्यादा चंगाई मैं कर सकता हूँ। मैंने उसके लिए प्रार्थना की, उसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई। पास्टर जी ने दुष्ट आत्मा निकालने के लिए 5 मिनट लगा दिए। मैंने उस दिन प्रार्थना की तो गांठें निकल गई थी, पास्टर जी ने जब वो प्रार्थना की तो गांठें नहीं निकली हैं। मतलब उनकी सोच में ऐसा, लेकिन लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, वो श्रापित हो जाएंगे। क्योंकि जो लोग अपने पास्टर से गद्दारी करते हैं कभी सुखी नहीं रहते हैं। पूरी बाइबल बताती है इन बातों को। तो पास्टर जी के पीठ के पीछे छुरा घोंपते हैं। वचन कहता है, अगर तो परमेश्वर की ओर से है उसको कोई गिरा नहीं सकता, और अगर ये वैसे ही है तो उसको कोई उठा नहीं सकता। जितना मर्जी जोर लगा लें आप लोग, लेकिन आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
इसलिए पास्टर जी के साथ रहकर अलीशा की तरह हीरो बने, गेजी की तरह जीरो ना बने। इसीलिए मैं इसकी बातों को बात करना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के साथ हैं तो जीरो नहीं हीरो बने। क्योंकि अगर पास्टर के साथ रहकर आपको इतनी आशीष मिल सकती हैं, तो क्या परमेश्वर के साथ रहकर आपको इससे डबल आशीष ना मिलेगी? बहुत सी आपको आशीष मिलेगी। इसलिए जीरो नहीं हीरो बनकर रहें। अगर आज तक आपके मनों में ऐसे गलत विचार आई हैं अपने पास्टर के प्रति, उनके परिवार के प्रति, उनके बेटों के प्रति, उनकी बेटियों के प्रति, उनकी लोगों के प्रति, उनके घर के प्रति, तो आज परमेश्वर से माफी मांगे कि प्रभु, हम एलीशा की तरह ब्लेसिंग चाहते हैं, गेजी की तरह हमारे पीढ़ियों तक श्राप नहीं चाहते हैं। और निश्चय परमेश्वर जब आज आप प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपके हर एक बंधनों को तोड़ेंगे। जब आप अपने पास्टर से आगे बात करोगे कि पास्टर जी, मैं आपके खिलाफ चला था, मैं आपके खिलाफ था, मुझे माफ कर दो, और जिस तरह उड़ाऊ पुत्र को उसका पिता ने गले लगा लिए, तो और निश्चय परमेश्वर का जन आपको गले लगाएंगे। आप उनसे भेंट करे जाके कि प्रभु जी, पास्टर जी, मैंने आपके बारे चुगलियां की थी, मैंने आपके बारे निंदा की थी, मैंने आपके बारे ऐसे किया था, ऐसे किया था, तो परमेश्वर के जन आपको निश्चय माफ करेंगे। लेकिन आप अपनी गलती को मानने का ऐसा ना हो कि आप जीरो, आपका परिवार जीरो, आपके बच्चे जीरो, जीरो जीरो चलते रहें। बल्कि हम ये चाहते हैं कि हमारा परिवार हीरो बने, हमारे बच्चे हीरो बने, हमारे आने वाली पीढ़ी हीरो बने। इसलिए इस बात को समझे, एलीशा ने सही चुनाव किया, उत्तम चुनाव किया, और उसी के चेले ने गलत चुनाव किया, और वो भी चमत्कार देखता था, और एलीशा एलिया के चमत्कार देखता था। लेकिन ये ब्लेस्ड हो गए, उसको पीछा नहीं छोड़ रहा था एलीशा। हम कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पास्टर जी का भी पीछा नहीं छोड़ते हैं, लेकिन उनका मन में खोट रहती है, उनके मन में जीरो रहता है। इसलिए जीरो नहीं, हमने हीरो बनना है प्रभु के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।